रामायण का एक उदाहरण याद आया, बुक के साथ भी आप डेडिकेशन कैसा करिए, राम और लक्ष्मण जैसा। स्ट्रेट चीजें समझो, बहुत ज्यादा दिमाग मत चलाओ। आईएएस कहता है बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है समझिए, पहले क्या बोला मैंने। जब रावण मर गया, मेघनाथ मर गया, कुंभकर्ण मर गया, तो रामायण कौन लिख रहा था? वाल्मीकि लिख रहे थे। वाल्मीकि के पास राम जी गए, तो वाल्मीकि ने कहा कि तुम दोनों में, राम तुम बहुत अच्छे हो, तुमने रावण और कुंभकर्ण को मारा, पर तुम दोनों में श्रेष्ठ योद्धा लक्ष्मण। इन्होंने कहा तुम लोगों में श्रेष्ठ योद्धा लक्ष्मण है, क्योंकि उसने मेघनाथ को मारा। तो कह रहे इसका मतलब, कह रहे इसका मतलब ये कि मेघनाथ को मारने वाला असाधारण योद्धा होगा। कह रहे इसका मतलब समझाइए। तो राम जी को मेघनाथ के मारने का एक वरदान बताया कि उनको वरदान प्राप्त था। क्या वरदान प्राप्त था? कि वह व्यक्ति मेघनाथ को मारेगा जिसने 12 वर्षों से कुछ खाया ना हो, 12 वर्ष लगातार सोया ना हो, और 12 वर्ष लगातार किसी महिला को देखा ना। तो राम ने कहा भाई 12 साल वनवास में मेरे साथ रहा, ये सोया ना हो, कुछ खाया ना हो, महिला को देखा ना, ऐसा कैसे हो सकता है? तो राम ने लक्ष्मण को बुलाया। उसने कहा भाई तुमने किसी पराई नारी को नहीं देखा? तो उसने कहा जब हनुमान सीता माता की ज्वेलरी लाए थे तो मुझे ये नहीं पता था मेरी माँ ने चेहरे पे क्या पहना है, क्योंकि मैंने कभी उनके पैरों की पैजनिया को छोड़कर ऊपर निगाह ही नहीं उठाई। मुझे आज भी सीता माता कैसी दिखती है नहीं पता। फिर कह रहे तुम सोते नहीं थे? कह रहे जब आप और माता सो जाते थे तो मैं बाहर रात भर जाके पहरा देता था और दिन भर आपके साथ चलता था 12 साल। फिर कह रहे भोजन तो मैं तुम्हें देता था। कहते थे जब मैं कंदमूल और फल तोड़ के लाता था तो आप एक हिस्सा सीता माता का लगाते थे, एक अपना और एक मेरा लगा के कहते थे इसको रख लो। आपने मुझसे कभी नहीं कहा इसको खा लो, तो मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे करता? इसलिए लक्ष्मण ही मेघनाथ का वध करता है। अब समझिए क्या हुआ। इसका सिंपल सा मतलब है, आप जिस चीज को समझते हैं, जिस चीज को मानते हैं, उसको सीरियसली बिना तर्क वितर्क के समझिए। यूपीएससी क्या कहता है इसको समझने का एक सिंपल सा तरीका आपको बताएं बच्चों। यूपीएससी कहता है इस बॉर्डर लाइन को छूते हुए चले जाओ। हम क्या करते हैं? इसके अंदर घुस जाते हैं, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर डीप स्टडीज में यहाँ आ जाते हैं, फिर यहाँ आ जाते। ये कह रहा है बस ये अपर लाइन छू लो चले जाओ। तुमको डीएनए एडिटिंग नहीं करनी। डीएनए एडिटिंग क्या है बस ये बताना है। हम डीएनए एडिटिंग करना चालू कर देते, तो ज्यादा काबिल नहीं बनना। जितना बुक में लिखा बस उतना रटो और निकल लो। तरीका बदलो अपनी तैयारी की।